सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अभी फाइटर्स आज फिर 2 दिन के बाद हम लोग लाइव सेशन कर रहे हैं और आप लोगों से दोबारा फिर मिलने का अवसर मिला और हम चाहेंगे कि चीज़ों पे कुछ बातचीत हो हमारी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम और आप सभी लोग एक बिजनेस पार्टनर हैं और बिजनेस पार्टनर जो होते हैं आपस में चीज़ों का डिस्कशन करते हैं, ठीक है, चीज़ों पे बातचीत करते हैं। क्योंकि मैं कोई एडवाइज़र या मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ जो मैं आपको कुछ बता पाऊँ। हम सिर्फ एक बिजनेस में हैं और बिजनेस के प्रति आप लोगों से हम बातचीत करने आते हैं और ये पूरी उम्मीद होती है कि आज तक मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा और कैसे मैं अपने लोगों को यहाँ तक लेके आ सकता हूँ। उसके दौरान जो बीच में चीज़ें हुई उसी को हम क्या करेंगे, हम और आप डिस्कस करेंगे कि उसके बीच में क्या क्या चीज़ें आई और कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा और क्या संघर्ष रहे और क्या करने की ज़रूरतें हैं। एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर मैं आपको एक बहुत ही शानदार बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई भी नया काम करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग होंगे जो ये सोच के आ रहे होंगे कि नहीं आज अविनाश सर कुछ अलग बताएंगे, कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे, जो लगता है कि मतलब एक ऐसा मंत्र होगा जो अचानक उसमें क्या हो जाएगा ना कि मतलब मंत्र सर बताएंगे और हम अचानक सफल हो जाएंगे। तो सर मैं आपको बिल्कुल ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसका कोई हो। हम एक हार्डकोर बिजनेस के अंदर हैं। क्यों मैं इसको बात को कर रहा हूँ, उसका रीज़न है, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है फाइटर्स की आज के डेट में हम जितने भी एग्जाम्पल देते हैं आपको या तो लाइव एग्जाम्पल देंगे जिसमें आपका फ़ायदा हो। दूसरी बात होगी, ठीक है, कि वो चीज़ें बताएंगे जो आपने अपने आसपास में और अगल बगल में देखा हो या तो फिर देख रहे हो। और तीसरी बात ये निकल के आती है, ठीक है, कि अगर सफल होना है तो बातें क्लियर बतानी ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्योंकि बिना मेहनत के एमएलएम इंडस्ट्री में सफल होना थोड़ा मुश्किल है, आसान नहीं कह सकते हम, क्योंकि बिना मेहनत के और बिना जाने कोई भी यहाँ सफल नहीं हुआ है, ठीक है। अब कुछ चीज़ों पे हम लोग आज बातचीत करेंगे और बातचीत जो हम करेंगे वो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन दिक्कत ये मुझे निकल के आ रही है क्योंकि आज हमारे लॉकडाउन का लगभग अब बात किया जाए तो अप्रॉक्स 8, 2, 10, 1, 11, 12 लगभग 12 दिन हो गए। अगर देखा जाए तो 12 दिन हो गए लॉकडाउन हुए और 12 दिन में अब हमने क्या अडॉप्ट किया है, हमने क्या सीखा है, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 12 दिन से आप और हम आज बने हुए हैं, लेकिन मुझे पता है कि कुछ लोग आज के डेट में शुरू के 2-4 दिन बहुत अच्छा काम किए, 2-4 दिन के बाद आज के डेट में कई लोग ऐसे हमारे जो फाइटर्स हैं जो कि बहुत ही डाउनफॉल हो गए और वही गलतियां फिर अभी कर रहे हैं जो गलती हमने इस लॉकडाउन से पहले की थी। जिसको समझिएगा मैं किस गलती की बात कर रहा हूं और उसको गलती हम नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे जानबूझ के इस समय हम कर रहे हैं क्योंकि इस समय हमें बताया गया है इसलिए वो गलती है। अनजाने में होती तो हम कहते सर वो गलती नहीं हो रही, हमें पता नहीं था, लेकिन अभी हमें सब कुछ पता है। उसके बाद भी हमसे जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम गलती ही बोलेंगे। वो चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग लगभग 12 दिन के अंदर, मैं आपके साथ आज 10वां दिन है जब मैं बातचीत कर रहा हूं, 10वां दिन। अगर 10वां दिन मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो 9 दिन में हमने क्या बातें की थी उस पर थोड़ा फोकस करते और रियलिटी ये समझते हैं कि क्या हम उस चीज़ को निभा रहे हैं। क्योंकि दोस्त, क्योंकि आज पीरियड है ना जो ये हमारा बीत गया और जो आने वाला जो समय है जो जिसको हम बात कर रहे हैं आपके 14 तारीख की, समझिएगा 14 अप्रैल की, तो वो भी बहुत समय नहीं लगेगा। जैसे ये 12 बीता ना, अभी आगे कितने दिन बचे दोस्त, अगर आप गिन के देखोगे तो मात्र आपके हाथ बचे हैं 9 दिन। 9 दिन बचे, 9 दिन में ये भी कहानी क्लोज हो जाएगी। अगर आपने सीख लिया, सिखा दिया तो बेस्ट है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि बहुत ही अच्छे बंदे ने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई थी, ठीक है, जो मैंने कल अभी अपने अविनाश कोर टीम ग्रुप में मैंने डाली, जो हमारा ग्रुप उसमें डाली, और शायद आप में से मैक्सिमम लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। और उस वीडियो में भी वही बात बोली गई जो लगभग आज मैं करीबन कब से आपको बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चीज़ को समझते हैं, शुरुआती दौर से अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुँचे और क्या किया जाना चाहिए तो कितना नहीं किया जाना था। और मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप यस और नो में हमें जरूर रिप्लाई यहाँ करेंगे कि हाँ सर मैंने किया, और कुछ लोग ये रिप्लाई करें जिन्होंने नहीं किया वो लिखेंगे हाँ सर हमसे अभी तक वो काम नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप रिप्लाई करेंगे तो मुझे बात समझ में आएगी। समझते हैं, पहला दिन हमने सेशन जो रखा था वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने सेशन ये रखा हुआ था कि सर हम अपनी डायरी तैयार करेंगे। डायरी तैयार करने पे हमारे जितने भी कोर ग्रुप थे जिनको हम रोजाना बात करते थे, क्योंकि देखिए जब हम वर्किंग पीरियड में थे तो वर्किंग पीरियड में हम लगभग 10, 15, 20 लोग से ही बात करते थे शुरू में। वही बात अभी भी चल रही थी। मैंने वही बोला कि वो 10-15 लोग जिनसे आप बात कर रहे थे उनकी लिस्ट तैयार हुई। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ आपने लिस्ट तैयार की कि नहीं तैयार की। पहला क्वेश्चन, अगर आपने वो 10 लोग की, 15 लोग की, चाहे 20 लोग की, ठीक है, दोनों साइड हमारा है, बोनस साइड इंसेंटिव साइड, तो 10 लोग बोनस साइड से, 10 लाख इंसेंटिव साइड से। अगर आपने तैयार किया था कि नहीं किया था,
आपने 5-5, 10-10, 15-15 अपने टीम के अनुसार आपने इस तरह लेबल तैयार किया था कि नहीं तैयार किया था भाई, इतने कैटेगरी में हमारे। दूसरी बात हमने बताया था कि उसके बाद जो है फाइटर्स वो जब वो रैंक तैयार हो जाए उसके बाद उन बंदों के कॉल लगा के बोलिए कि आपके जो जानने वाले 2-4-5 हैं उनको आप फोन लगाओ, उनका नाम बताइए और उनसे आपको बातचीत करनी थी कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मैं दोबारा क्यों रिवाइज कर रहा हूँ, चीज़ को समझिएगा, मैं इसका कंक्लूजन लास्ट में दूंगा आपको। तो हमारे उस बंदे के थ्रू 2 लोग 3 4 लोग 5 लोग आपको मिले थे। अब वो 5 लोग से हमें क्या करनी थी, बातचीत करनी थी। और फिर मैं आपको बता दिए क्या ये 5 लोगों से आपकी 4 लोगों से 3 लोगों से बात हो रही है ना, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा पॉइंट है कि रोजाना क्या आपकी बात हो रही है या नहीं। दूसरी बात निकल के आई कि अगर रोजाना बात नहीं हो रही है तो फिर ये क्वेश्चन मार्क है कि आखिर में हम जानबूझ के गलती क्यों कर रहे हैं। फिर आपके 10 लोगों ने 2-2, 4-4, 5-5 का लिस्ट बनाया। कुछ लोगों ने मुझे पहले दिन कॉल करके बोला था सर हमारे 60 हो गए, किसने बोला सर हमारे 40 हो गए, किसने बोला सर हमारे 15 हो गए। तो अब ये अगला क्वेश्चन निकल, क्या ये 15 लोग को आप कमांड कर रहे हैं। अब 15 में से कुछ एक शिकायतें निकल के आई थी कि सर कुछ लोग हमारा कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं, कुछ लोग सर हमसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो अगला ये क्वेश्चन निकल के फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या आप जो लोग हैं, जो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे, क्या आप उनको दोबारा और पर डे क्या आप उनको 1 से 2 बार कॉल कर रहे हैं या नहीं, और फिर क्या आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। ये अगला क्वेश्चन फिर निकल के आया था। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर वही बात निकल के फाइटर्स आएगी, क्योंकि देखिए मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन नीचे तक जो चीज़ें होंगी उसको आप ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नीचे तक जो बात आप ही कर पाएंगे, नीचे जाके मैं आपके लोगों से बहुत कम चांस है कि बात कर पाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने खुद लगभग 38 लोगों की लिस्ट बनाई, ठीक है। अब 38 लोगों की लिस्ट बनाई तो 38 के नीचे कौन जाएगा, वो आप जा पाएंगे फाइटर्स। समझिएगा बात को। अगर मेरा हर फाइटर्स अगर 30 से 40 लोगों को कवर करे तो सर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कवरेज किया जा सकता है और बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। चीज़ को कि आपको देखना पड़ेगा, अगर नहीं हो रही है और बताया गया कि फाइटर्स ये करना है। क्योंकि देखिए मैं इसे क्यों बोल रहा हूं, कुछ लोग बोलेंगे कि अविनाश सर थोड़ा दबाव ज़्यादा आ रहा है। तो दबाव का रीज़न है दोस्त, आज तक बिना प्रेशर में कोई भी बड़ा काम हुआ ही नहीं। बिना प्रेशर का अगर कोई बंदा ये समझता है कि नहीं यार प्रेशर नहीं पड़ेगा और मैं बहुत बड़ा काम करके निकल जाऊंगा, तो फिर आप गलती सोच रहे हैं। बिना प्रेशर का आज कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता, चीज़ को समझिएगा। और जब तक वो शिद्दत वाली बात नहीं आएगी तब तक बहुत बड़ा काम नहीं होगा फाइटर्स, ठीक है। 1 सेकेंड, चलिए। तो ये आपको मैंने जो पॉइंट बताया था समझिए। और मुझे लग रहा है क्योंकि कई लोगों से मैंने बात सुनी तो लोगों ने मुझे बताया कि सर आपने उस दिन बोला ये कार्य 1-2 दिन कार्य बंद हो गया, इसका मतलब कि फिर हमारी दिनचर्या बिगड़ गया। हमारी दिनचर्या क्या थी फाइटर, समझिए हमारी दिनचर्या थी सुबह 10 बजे से 2 बजे तक। क्या वो कर रहे हैं आप, पहला। फिर अगला क्वेश्चन, क्या सुबह 10 से 2 तक हम कर रहे हैं। अच्छा, 2 बजे के बीच में जो काम बताया गया था कि आपने जो लोगों का नाम बनाया, उनके फिर बंदों का जो नाम बताया गया, क्या आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्या उनकी लिस्ट तैयार है, क्या आप डेवलप कर पा रहे हैं। अगर कोई टूल्स की कमी हो तो आप मुझे बताइए, क्योंकि हर टूल्स आपके रेड आईडी में या तो फिर अविनाश कोर ग्रुप में हमने एक टूल्स प्रोवाइड किए, चाहे वो प्लान कर रहा हो कि आपके जो हमारे शहनवाज जी हैं, शहनवाज जी ने कई ग्रुपों में आपने देखा होगा अनिल कुरी साहब का जो ऑडियो का छोटा छोटा पार्ट करके आपको आप लोगों तक पहुंचाया है। चीज़ को समझिए। तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहला, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर वही गलती हम कर रहे हैं कि जानबूझ के हम इस 15 दिन को इंजॉय करके ख़राब कर देंगे। और ख़राब करने के बाद फिर हमें निष्कर्ष क्या लास्ट में निकल के आएगा आपके सामने, ये देखेंगे आप कि कुछ लोग का टीम बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है और कुछ लोग का टीम जो है वहीं खड़ा है और कुछ लोग की टीम बैठ गई। क्यों? क्योंकि जब 20 बैठना शुरू कर देंगे और जब बैठना शुरू कर देंगे तो मुद्दा खराब हो जाएगा। आप चीज़ को समझिए। और फिर आप उस दिन मेरे को फ़ोन करके बोलेंगे अविनाश सर समझ में नहीं आ रहा, वो लीडर बढ़ रहा है सर, मेरा नीचे क्यों हो रहा है। क्योंकि एक दूसरे को देख के मन में बात तो आ ही जाती है कि यार फलनवा अगर बढ़ रहा है मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न पे ही मैं बता रहा हूँ दोस्त, जानबूझ के की गई गलती को, ठीक है, हम गलती बोल सकते हैं, गुनाह बोल सकते हैं कि हमें पता था उसके बाद भी हम गलतियां लगातार करते जा रहे हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चीज़ को समझिए। और जो मैंने बोला कि अपने कोर ग्रुप, उस कोर को पकड़िए, उनके 2, 4, 5 जो है उनका
लिस्ट बनाइए, उनसे बातचीत कीजिए, जो समस्या निकल रही है उसका समाधान कीजिए, उन बंदों से लगातार बात कीजिए। अगर आप आज तक नहीं किए या तो फिर कर रहे थे, ढील छोड़ दिया आपने, तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो हो गया उसको जाने देते, और अभी और आज से शाम का जो 4 से 8 का सेशन होगा उसमें आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो बीत गया उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो अभी है और जो आएगा उसको हम और बेहतर कर सकते हैं। जो बढ़ना चाहते हैं वो आपसे बात करेंगे, जो सीखना चाहते हैं वो आपकी बात मानेंगे। जहां तक हो सके वहां तक कवर करने की कोशिश कीजिए। कवर क्या क्या करना था? सुबह 10 से 2 के बीच में हमारा हेल्थ अवेयरनेस प्लान। कुछ लोग इसमें क्या होते हैं कि पीएचडी वाले, क्योंकि आपको पता है हेल्थ अवेयरनेस प्लान को हमारे 2 लोगों ने बहुत अच्छा, एक तो हमारे गुरुजी मिस्टर अमित कुमार दुबे सर ने, उन्होंने बहुत अच्छा प्लान के विषय में डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ। दूसरा जो हमारे टीम के अंदर है, हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर अंकुर कुमार गुप्ता जी, उन्होंने अभी सेशन लिया था और मुझे लगता है कि बहुत ही दमदार सेशन गया था। लगभग उस सेशन को 5,500 लोगों ने देखा था। कितना दोस्त? 5,500 लोग। वो किसके थे? आप ही लोग की टीम से तो रहे होंगे। तो उसी चीज को क्या करना, तैयार करना है। तो पहला हो गया हेल्थ अवेयरनेस प्लान। दूसरा था प्रोडक्ट की नॉलेज, जो हमारे पास लगभग 57 से 58 प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है। वो कैसे यूज करना है, कब लेना है, कैसे लेना है, इसका पूरा विवरण मैंने आप लोगों को एक पेज पे लिखवा के, प्रिंट करके, कौन खाना खाने से पहले इकट्ठा लिख के, कौन खाना खाने के बाद वो सब छोड़ के, मैंने A to Z आप लोग को दिया था। और मुझे उम्मीद है अगर आप तक नहीं पहुंचा तो आप अपने टोपाज लीडर से बात कीजिए, आप अपने रूबी स्टार से बात कीजिए, आप अपने सफायर से बात कीजिए, आप अपने स्टार से बात, जितने लोग हमारे कोर ग्रुप में टोपाज में, सभी के पास वो पेपर पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट हमने बात की थी थर्ड प्लान। थर्ड प्लान में हमने बताया 10 रैंक तक आपको बातचीत कर, 10 रैंक तक आपको याद कराना है, ठीक है, कि कैसे ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ऐसे करके 10 रैंक तक आपको हर बंदे को बाई हार्ट याद कराना पड़ेगा। और ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। कुछ लोग इस चीज को ये समझ रहे सर ये तो बड़ा बोरियत का काम हो रहा है, कई चीज रोज पूछा जाए। मेरे भाई एक ही चीज को ही करके लोग बढ़े हैं, तो मैं नया क्यों बताऊं आपको? जब मुझे पता है कि इसी रोड पे चल के आप गाजीपुर से बनारस, बनारस इलाहाबाद, इलाहाबाद से आगरा और आगरा से, और यही सबसे बेहतर रोड है, तो फिर मैं नया रोड क्यों आपको बताऊं जितना भटकें? समझिएगा बात को। भटकने से अच्छा वही काम किया जाए। कहते हैं ना, सफल होने के लिए वही कार्य करने की जरूरत है जो सफल लोगों ने किया है। कुछ अलग करने का जरूरत नहीं अपने को, समझ रहे हैं आप? कुछ भी अलग करने का जरूरत नहीं। अगर जो लोग कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, वो नो में जवाब दें। और मुझे ये उम्मीद है कि वो लोग आज शाम से करें, क्योंकि सबसे अच्छी टीम अगर आज किसी के पास है तो अपने पास है। समझिएगा बात को। अगली बात निकल के आती है, और उसके बाद कुछ मोटिवेशनल पॉइंट है। जैसे हमने बात की थी कि लोगों को भाई 1 साल में 10 आएंगे तो 6 साल में 100 करोड़ कमाया जा सकता है। हमने बताया था कि 100%, 50%, 10%, 1% वाली बात जो हमने बताई थी। इसके अलावा हमने 2 तालाब की बात बताई थी, 4 कोऑर्डिनेट रूल के अंदर की जो बातें थी, जो 4 क्वाड्रेंट रूल की बात है, वो सब हमने बताया था। 10 के दम ट्रेनिंग में हमने बहुत सारे एग्जांपल दी थी। यही तो समय है कि आप सभी जो लोग 10 का दम अटेंड किए हैं वो 10 के दम की कॉपी भी खोले। पहले तो फर्स्ट प्लान प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक है, उसके बाद क्या है मेन प्लान हमारा जो इंसेंटिव लेवल वाला रिवार्ड वाला प्लान हमारा है। 10 रैंक तक याद हो, 18 रैंक में कितना पैसे आता है। फिर एग्जाम्पल के लिए आप 10 के दम वाली कॉपी खोलिए, आपको उसमें 5 से 6 मोटिवेशनल एग्जाम्पल दिए थे, 5 से 6 दिए थे। आप समझिए, उस एग्जाम्पल को आप याद कराइए। उसके बाद आप लोगों को हमने फॉलोअप के लिए किताबें बांटी हैं, फॉलोअप के लिए हमने ऑडियो बांटे हैं, और जिनके पास ऑडियो नहीं था उनके लिए भी हमने, आपको पता होगा शाहनवाज खान जी ने सभी में आप लोगों के ऑडियो प्रोवाइड किए हैं, जो कि यूट्यूब में एक लिंक उन्होंने दिया है। उस लिंक पर जैसे जाएंगे तो आपको पूरी साहब का पूरा वो चीज़ जो हमने ऑडियो आपको दिया था ऑटोमेटिक वहाँ मिलेगा, और उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? अगर कभी भी कोई दिक्कत होगी तो आप जो है अपने टोपाज से बात कीजिए, रूबी स्टार से बात कीजिए, सफायर से बात कीजिए, आपको तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। टूल्स में कोई कमी नहीं करेंगे। अगला हमने आपको 10 के दम में जितना भी था वो चीज़ों को आप रिवाइज करके लोगों को सिखा सकते हैं। ये हमारे पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट निकल के आया था कि सर इतना सब कुछ, मतलब फर्स्ट प्लान, प्रोडक्ट प्लान, थर्ड प्लान, मोटिवेशनल पॉइंट और 4-5 एग्जाम्पल। जैसे सर प्रोडक्ट मांगे हैं, क्या गारंटी प्रोडक्ट काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आया था आपका कि सर क्या गारंटी प्रोडक्ट काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2-4 होता है सर पैसे नहीं है, समय नहीं, ऐसे करके 4-5 क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको पता होने चाहिए। जिसके विषय में अंकुर कुमार गुप्ता जी ने कुछ बातें बताई, जिसके विषय में अमित कुमार दुबे सर ने भी कुछ बातें बताई। और आपको हमारा जो यूट्यूब पे प्लान है आप देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग हमारे यूट्यूब वाले प्लान को भी देख रहे होंगे, ठीक है। जब यूट्यूब वाले प्लान को देख रहे हैं तो आप उससे भी रिवाइज कर सकते हैं कि उसमें सभी एग्जाम्पल विद फॉलोअप सभी 1.5 घंटे के अंदर ये हम तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे तैयार कराने का तरीका। क्योंकि कल जो एक बहुत ही शानदार वीडियो हमने डाला था लोगों के बीच में, लोगों ने देखा था और देखने के बाद उन्हें चीज को, ये चीज तो सही है,
ये दो चीज़ें होती हैं दोस्त। कुछ लोग को लग रहा है कि हम इस समय तो नेटवर्किंग का बिजनेस बंद है। अरे सर, यही तो नेटवर्किंग का सबसे बेहतर समय है, जिस समय आप अपने लोग को डेवलप कर सकते हैं और फेलियर को सक्सेस में तब्दील करने का आप प्रोसेस कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर कि लोग मेरी सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोसीजर मैंने बताया कि आप प्लान, फॉलो, मोटिवेशनल सभी चीज़ें करें, तो कुछ लोग करेंगे सर लोग मेरी सुन नहीं रहे। मैं एक बात बताता हूँ सर, कहते हैं ना, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, मुझे लगता है कि वो सॉन्ग जो है हमारे आपके नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ही है, ठीक है। उसके ऊपर था ना कि एक भगवान श्री कृष्ण भगवान के ऊपर एक सॉन्ग था, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है, सबरी वाला था, ठीक है, कि उन्होंने जैसा हो, अभी मेरे को सॉन्ग याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उस चीज़ पर मैं एग्जाम्पल एक बताना चाहता हूँ दोस्त, ठीक है, कि अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने कई बार आप लोगों को बताया था कि सर अगर अंगुली माल को, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को पहले बताकर, अंगुली माल को, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि बनाने का अगर उनके जो गुरु थे अगर इतना बड़ा उन्होंने अंदर वो रखते हैं तो बहुत बड़ा काम है। समझिए, मतलब एक 99 मर्डर करके उंगली काट के गले में पहनने वाला इंसान अगर साधु बन सकता है, क्यों? सिर्फ प्रयास और आपकी बातचीत और आपके बोल सकते जोश से होगा। और इसको करने वाले थे, आपको पता, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के कहने पे अगला बंदा, आप समझिएगा, महात्मा बुद्ध के कहने पे अगला वाला जो बंदा था वो अंगुली मार से क्या बन गया? महर्षि वाल्मीकि। तो क्या यार, हम अपने ज्वाइन किए हुए बंदे जो कि खुद स्वेच्छानुसार आपको पैसा दिए, बिजनेस में ज्वाइन किए, क्या हम उसको बिजनेस में डेवलप नहीं कर सकते? समझ के देखिए, अगर एक डाकू को महर्षि बनाया जा सकता है, अगर एक अच्छा गुरु मिल जाए, एक अच्छा गाइडलाइन मिल जाए, तो क्या लगता है दोस्त कि हम और आप अपने टीम को क्या डेवलप करके एक लीडर नहीं बना सकते? जो खुद पैसा लगाएं, वो खुद बिल्कुल यहाँ पर जोड़ने आए हैं, ठीक है, और खुद वो यहाँ पे लेने हैं, तो क्या वो नहीं बनाया जा सकता? इस चीज़ को सोचिएगा, क्योंकि एक ही बात मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अगर इस प्लेटफॉर्म पे MLM इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इसको हम बोलते हैं, अगर किसी ने आपको 4,000 दिया हो, 8,000 दिया हो, 14, जो भी पैसे दे के आपसे जुड़ा हो, वो हर बंदा जो यहाँ जुड़ा है वो बस एक शर्त पे जुड़ा सर कि उसे यहाँ पैसे कमाना है। कोई भी यहाँ एंजॉय करने के लिए नहीं आया है, कोई भी यहाँ पे ऐसे घूमने के लिए नहीं आया। जितने लोग जुड़े हैं सब लोग यहाँ पे 95% लोग मैंने देखा जो यहाँ पैसे कमाने आए थे। तो क्या सर, अगर एक डाकू को महर्षि बनाया जा सकता है, एक डाकू को जिसको आप बात करने का तमीज नहीं था, अगर उसको ज्ञान की बातें और पुस्तक लिखने तक अगर वो ज्ञानी बन सकता है, तो क्या सर हम अपने लोगों को क्या हम लीडर नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन उस बंदे को लीडर तक डेवलप करने में जो प्रोसेस होता है वो हमें और आपको तो करना ही पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो जो बंदा आपका है, ठीक है, वो जो बंदा आपने जो ज्वाइन किया है आपसे, ठीक है, जो एक फ्रेशर था, वो लीडर नहीं बनेगा। चीज को समझिएगा। और उसी जुनून पे मैंने एक बात बोली, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि सर कुछ लोग, ठीक है सर, कैसे जुनून में आते, कैसे बड़ा काम करते। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा दोस्त, चीज को समझिएगा। एक ही बात मैं आपको क्लियर कट समझाना चाहता हूं। अभी मैंने बोला था कि कोई भी बिजनेस होता है ना, पहले जुनून जगाना पड़ता है, एक पेशेंस जगाना पड़ता है। बिना जुनून, बिना पेशेंस का कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला। फेसबुक बड़ा एक यूट्यूब पर, फेसबुक में डायरेक्ट एक लाइव देखा, दो बंदे जा रहे थे झोला रख के अपने सर के ऊपर, एक यहाँ रखा था कंधे पे, एक सर पे रखा था, और वो फेसबुक लाइव कर रहे थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि मोदी साहब आप हमारे लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम दिल्ली से निकले हैं, 700 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया है पैदल चल के। कैसे? वो बेचारे निकले हैं 5 दिन पहले का, 6 दिन हो गया उनको, 6 दिन में वो 700 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और बोले सर 250 किलोमीटर बचा है और हम अपने घर पहुंच जाएंगे। आप हमारे लिए नहीं, आप देश के लिए सोचिए कि यहाँ पे लोगों को कैसे और बेहतर किया जाए, और लोगों को समझाइए कि लोग क्या करें, घर में रहें। 700 किलोमीटर पैदल, समझना बात को, कितना? 700 किलोमीटर पैदल। अगर भाई साहब वो घर आगे कौन सा जाएंगे, और घर आगे कौन सा उनको सोने की खाद मिल जाएगी, खान मिल जाएगी, और घर आगे कौन सा ऐसा चीज प्राप्त कर पाएंगे जिसके लिए 700 नहीं लगभग 950 किलोमीटर पैदल चले। जिन्होंने जिंदगी में इस युग में, जिसको कलयुग हम बोल रहे, कोई भी बंदा सर लगातार 1000 किलोमीटर नहीं चला होगा, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, या आप में से कोई बंदा, कोई भी 1000 किलोमीटर नहीं चला होगा। आज लोगों का जुनून उनको 1000 किलोमीटर इस परिस्थिति में चलाया, तो क्या लगता है कि जो आज तक नहीं हुआ उसे हम नहीं कर सकते क्या? जो अभी तक हमने 15 लीटर डेवलप किए, क्या नहीं कर सकते क्या? जो हमने अभी तक बिजनेस 1 साल में हम टोपाज बने थे, तो क्या हम अगले 3 महीने में रूबी स्टार, फिर अगले 3 महीने में सफायर, फिर अगले 3 महीने में स्टार सफायर, फिर अगले 6 महीने में डायमंड ही बन सकते क्या? बन सकते हैं।
क्योंकि एक चीज़ है ना कि 10 रुपया कमाने मुश्किल लगता है, 100 रुपया कमाना मुश्किल लगता है, लेकिन 100 के बाद 1000 कमाना आसान होता है, 1000 के बाद 10,000 कमाना उससे आसान होता है, और 10,000 से 10 लाख कमाना उससे आसान होता है, और 10 लाख से करोड़ कमाना उससे आसान होता है। ये बात मैं भी जानता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मेरे शुरुआती जब संघर्ष चल रहे होंगे जैसे आपके चल रहे हैं, तो अभी 10 लोग को जोड़ना बड़ा मुश्किल, ठीक है, लेकिन अब जैसे 10 जुड़ जाएंगे तो उनके बाद थोड़ा कम होगा 100 लोग को जोड़ना, 100 के बाद 1000 को जोड़ना उससे कम होगा, और 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद 1 लाख, 1 लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद करोड़ की टीम बनाने में आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि फिर फोर्स सब लोग मिलकर डालते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो मैं आपको यही बात अभी भी यही समझाना चाहूँगा सभी मेरे फाइटर्स को कि प्लीज़ चीज़ को समझे, बिल्कुल इस समय को अपॉर्चुनिटी की तरह ले, ना कि इस समय को आप इसी तरह जाने दें। अगर आप जाने दिए तो फिर उसी जगह हम खड़े रहेंगे जहां पहले खड़े थे, लेकिन पहले एक रिदम में थे। आज के डेट में वो रिदम हमारा टूट जाएगा और हमारी जो टीम थी वो बैठना शुरू कर देगी। तो अब आपके ऊपर फैसला है कि करना क्या चाहते हैं, ठीक है? तो यही बोलूँगा सर, एक जुनून होता है, एक पागलपन होता है जो लोगों को, जो ज़िंदगी में कभी 100 किलोमीटर नहीं पैदल चला होगा, लगातार वो 1000 किलोमीटर पैदल चल के घर आ रहा है, जबकि उसको पता है कि घर जाके मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्या पता 14 के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाए, और लॉकडाउन खत्म होगा तो बेचारा एक तो 1000 किलोमीटर पैदल चले घर आया, 2 दिन 4 दिन रुकेगा, हफ्ता भर रुकेगा, और फिर उसे जाना ही पड़ेगा, है कि नहीं ऐसा? तो चीज़ को समझिए। तो सर ये होता है जुनून, और यही जुनून हमें लोगों के अंदर जगाना है। एमएलएम इंडस्ट्री में जो 3 से 5 साल मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, 5 साल हर लीडर बोलता है, वो 3 से 5 साल किस चीज़ के लगते हैं पता है? अपने आप को डेवलप करने के, कि अपने आप को आप इस काबिल बना पाए, ठीक है, कि आपकी बातें सुन के, आपके बातों को समझ के, या आपके नज़रिए को और आपकी बातों में जो पोटेंशियल को देख के सुन के अगला बंदा कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? कन्वर्ट करने के जो प्रोसेस है, इसी को आपको डेवलप करने में 3 से 5 साल लगते हैं भाई साहब। प्लान देने में 3 से 5 साल नहीं लगते, फॉलोअप सीखने में नहीं लगते, ठीक है? इस अपने आप को डेवलप करने में, फ्रेशर से लीडर बनाने में, और लीडर से बेस्ट लीडर बनाने में, बेस्ट लीडर से आइडियल बनने में 3 से 5 साल का सफर तय होता है। फिर लोग चिल्लाते हैं कि सर मेरे आइडियल हैं, सर मेरे गुरुजी हैं, सर को मैं मानता हूं, सर को देख के मैं काम कर रहा हूं, सर मेरे आदर्श है, एनीथिंग जो भी आप सुनते हो, इसके 5 साल लगते हैं। समझ रहे हैं आप? इस चीज़ को समझिए प्लीज़। और अगला मैंने बताया, फिर उसके बाद हमारा अगला सेशन था कि भाई आप 2 से 4 के बजे आप खाए पिए रेस्ट करें, फिर 4 बजे आप फॉल को लग जाएं। और मैंने बताया था कि रूम डिसाइड करें, टेबल कुर्सी लेके बैठ, जैसे आप वर्कआउट का, जैसे हमारे गवर्नमेंट जॉब के लोग, प्राइवेट जॉब के लोग, ऑफिशियल जॉब में क्या करते हैं, टेबल कुर्सी लगा के और आराम से बैठ के वहाँ पर काम करते हैं, वैसे काम करने की बात हुई थी। वही करना है, वही ही करना है। क्लियर है? अगला फिर आया था 4 से 8 के बाद में क्या करना। 4 से 8 के मैंने बताया था कि फिर उन्हीं को फ़ोन कीजिए और बोलिए सर आपको जो रिवाइज करना देता क्या हो रहा है, रिवाइज करिए सर, क्यों नहीं रिवाइज कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, ये सब चीज़ें आपको पूछनी पड़ेगी। और ये जब तक कि ऊपर के डायमंड, स्टार सफायर, सफायर, फिर रूबी स्टार, टोपास, एमराल्ड, प्लेटिनियम तक लोग नहीं उतरेंगे, तब तक बात बड़ी नहीं बनेगी। और सबको करना पड़ेगा। और मैं आपको कर रहा हूँ, देखो कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे, छोड़ दीजिए आप, जो करेगा वो बढ़ेगा। एक कहावत है ना कि गुरु की कसरत करने पे चेला पहलवान नहीं होता भाई। तो जो चेला कसरत करेगा वही चेला पहलवान होगा। तो यहाँ पे गुरु कम है, चेले ज़्यादा हैं। मतलब हम एक सिंपल बात करें, अपलाइन कम है, डाउनलाइन ज़्यादा है, तो भैया आप इसमें से जो मेहनत करके निकल गया उसकी ग्रोथ दिखेगी, जो मेहनत नहीं किया उसकी ग्रोथ नहीं दिखेगी। क्योंकि इस लॉकडाउन में आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक काम कर सकते जो हमने किया और मैं आपसे रिक्वेस्ट किया था कि किसी भी पशु के लिए, किसी भी जानवर के लिए अगर आपसे बन पड़े तो 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाइए, आप सड़कों पर रख दीजिए, घर के बाहर रख दीजिए, कोई भी पशु जानवर आएगा उसे खा लेगा, पहली चीज़। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जो भी आपकी इच्छा हो उतना आप सड़कों पे कोई दिख जाए गरीब मजबूर, तो आप उसको पैसे से या तो फिर मैं कहूँगा खाद्य सामग्री से मदद कर सकते हैं, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे नमकीन हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत कर सकते हो। बना के जैसे हमने बांटा वो बांट सकते। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। जो होना है वो होगा, जो चल रहा है वो चलेगा। आप उसके अलावा एक काम और कर सकते हैं कि अपने आप को और अपने टीम को डेवलप कर सकते हैं। अपने आप को इस कदर डेवलप कीजिए कि आपको वैन्यू प्लान में दिक्कत ना हो, आपको किसी मोटिवेशन में दिक्कत ना हो। और इस 14 के बाद जब आप किसी के फॉलोअप में जाइए और कोई डाउनलाइन लेके जाता है, किसी डाउनलाइन के प्लान में जाइए, तो डाउनलाइन निकल के बोले मजा आ गया सर, क्या गजब का आपने प्लान किया, गर्दा उड़ा दिया अपने बिजनेस के अंदर, बोला सर मजा आ गया सर, क्या डेवलप। क्योंकि जब तक डाउनलाइन नहीं बोलेगा कि सर क्या बात है, गजब का आपने सर फॉलो किया, गजब में सर, वो जुड़े ना जुड़े लेकिन मेरे को मजा आ गया सर,
और जब तक सामने वाला भी ये पॉइंट जब तक आपके सामने ना रखे कि सर आपसे मिलके कुछ भी हो सर, मैं जुड़ूं चाहे ना जुड़ूं, लेकिन मुझे एक विश्वास है कि आप करोड़पति बनेंगे इस बिजनेस में, आप पैसा कमाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे देख रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे को कुछ सामने वाले प्रॉस्पेक्ट ने बोला होगा, आप देखे होंगे कई लोग आपको बोलते हैं कि सर कुछ भी हो लेकिन आपसे मिलकर मजा आ गया सर, मैं कमाऊं ना कमाऊं लेकिन मुझे विश्वास है कि आपका पोटेंशियल देखा हमें, तो मुझे लग रहा है कि आप कमाएंगे, आप कमा जाएंगे। ये कई लोगों ने बोला है, मुझे बोला, हमारे टीम में से कई लोग हैं, अंकुर कुमार गुप्ता जी को बोला, संजय कुशवाहा जी को बोला, ऐसे कई लीडर, जमुना प्रसाद मौर्य जी को बोला, ऐसे कुछ लीडर हमारे पास मौजूद हैं वो कि बहुत बेहतर लीडर, असलम खान जी को देख के बोला, आज़ाद मौर्य जी को देख के बोला, सुरेश पटेल जी को देख के बोला, इस तरह करके संजय वर्मा जी को देख के बोला, इस तरह करके हम बात करेंगे अभी हमारी टीम में और मिथिलेश जी को देख के बोला, बब्बन जी को, मतलब कुछ हैं अपने पास भी 8 को जब वो प्लान फॉलो करते तो अगला वाला बोल के जाता है कि सर कुछ भी हो, मैं कमाऊं ना कमाऊं आप कमाएंगे। यही वर्ड सुनने के लिए काम कीजिए, तब तक सीखने की जरूरत है, जब तक सामने वाला प्रोस्पेक्ट ना बोल दे कि सर गजब मजा आ गया, मैं कमाना कमाऊं आप कमा जाएंगे। तो ये जब मिलना शुरू हो जाएगा तो ये समझ जाइएगा कि आपका जो नॉलेज है गजब का है, और अब आपका जो है समय शुरू होता है, ठीक है, क्योंकि इसी चीज को डेवलप करने में जो समय लगेगा वही समय नहीं लगता, ठीक है। और जो बताया गया उसको तो करना ही पड़ेगा। अब 4 से 8 वाले में हमने क्या बोला, सर रिवीजन करो। कुछ लोग को प्रॉब्लम क्या है मैं देख रहा हूं, कुछ लोग ये सोच के चल रहे सर मेरे पास तो 4 से क्या बात करूं, 4 से मैं सुबह बात कर चुका हूं। अरे भाई साहब, धंधा डेवलप करने के लिए 4 की नहीं 2 की जरूरत होती है, सिर्फ 2। एक संजय कुशवाहा के साथ मैं मिला, उनके साथ में जमुना जी को पकड़ा, और जमुना प्रसाद मौर्य को पकड़ के मैंने धंधे में, एक अंकुर कुमार गुप्ता को पकड़ के, एक विनोद जायसवाल को पकड़ के हमने बिजनेस में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, एक कृष्णा गोंड को पकड़ के हमने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। और शुरुआती दौर में जब हमने बिजनेस डेवलप किया था बच्चों से ही किया था। रितेश मौर्य जी हमारे बच्चे थे उस समय, कृष्णा गोंड जी हमारे बच्चे थे उस समय, राम प्रवेश जी बच्चे थे, ऐसे बहुत सारे बच्चों को लेके मैंने डेवलप किया था धंधा, और आज यहाँ में खड़ा हूं। तो सर जो है उन्हीं करो, ये मत देखो कि उसके पास अच्छा है इसके पास बुरा, कोई खराब नहीं होता। मैं धंधे में जब आया था तो मैं भी बच्चा ही था, मेरे ऊपर मेहनत की मेरे अपलाइन, इसलिए मैं आज यहाँ खड़ा हूं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके ऊपर विश्वास करके आए, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप अभी भी ढील छोड़ रहे हैं तो ढील ना छोड़ें, बिल्कुल लोगों से बातचीत करें, चाहे वो आपका बोनस साइड हो चाहे आपका इंसेंटिव साइड हो। और ये बिल्कुल मत रखें कि ये हमारा अपलाइन चलाएगा, ये हमारा डाउनलाइन चलाएगा, नाम होगा कोई और चलाएगा, उसका पैसे के बाद पब्लिसिटी के लोग भूखे होते हैं। क्लियर सर, चीज को समझिए। तो 4 से 8 वाले आपने किया, और एक 3 का मैंने बताया रिवीजन के साथ क्या करना था। FIM लिस्ट इन्विटेशन, जिसका अभी आपके अमित कुमार दुबे सर ने भी इस बातों में बातचीत की थी कि सर FIM में क्या बताना है, सर ने बताया था आपको, और मैं आपको 2 मिनट के अंदर बताना चाहूंगा। सर ने उस समय भी सर का सुनता हूं, और मैंने सर को क्या बताया, सर ने क्या बताया कि सर सबसे पहले आप उस बंदे को प्लान रिवाइज करा दो हल्के फुल्के में, फिर आप उस बंदे को हमारे बिजनेस के प्रति प्रोडक्ट के लिए 2 वीडियो, हमारे अचीवर्स के 2 वीडियो दिखा दो। उसके बाद लिस्ट कैसे बनानी, इनवाइट कैसे करना है, नाम काम दाम नहीं बताना है, उसके बाद मिलने की कोशिश करनी है, क्योंकि आजकल का काम नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें सर ने लिस्ट इन्विटेशन प्लान फॉलो और आगे FIM, ये सब चीज़ें सर ने उस दिन भी डिस्कस की थी और मैंने भी आपको बताई थी। सेम टॉपिक, क्योंकि जैसा ऊपर से आदेश आता है वैसे नीचे फॉलो होता है। लिस्ट बनाने के लिए उम्मीद है कि आप लोग खुद का भी बनाए होंगे। मैं लिस्ट के ऊपर क्यों ज़्यादा फोकस कर रहा हूं, समझिए। पहली चीज, आपके से टीम में बहुत सारे लोग 1 से 2 महीने के अंदर ज्वाइन की जिनका लिस्ट आज तक यूज नहीं हुआ। लिस्ट अभी बैठ के बनवा लीजिए आप, लिस्ट बैठ के बनवाया जा सकता है, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, ठीक है, मरीजों की। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि और कौन बच गया, रिश्तेदार की, दोस्त की, मरीज की, अननोन की। आज भी लिखा, लेकिन आप नहीं बना रहे, ये बनवाया जा सकता है। अभी तो वही समय है कि जो काम छूट गया उसे पूरा किया जाए, है ना। अभी देखो, जिससे मैं नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल इंसान क्या कर रहा है, जिसके घर काम छूटे हुए हैं। कोई मैं देखा तो पता चल रहा है घर में पेंट किया कर रहा है, कोई देख रहा हूँ तो गाड़ी धो रहा है, तो कोई देख रहा हूँ कुछ और कर रहा है, मतलब घर के कोई ना कोई काम कर ही रहा है। तो यार हमारे बिजनेस के जो छूटे वो कौन करेगा। अगर एक नॉर्मल इंसान घर के कार्य कर सकता है तो हम बिजनेस वाले तो कर सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी लिस्ट नहीं बनी, कैसे लोग हैं जिनको इन्वाइट करने का तरीका नहीं पता, कैसे लोग हैं जिनको कि FIM नहीं किया गया, इनको कौन, ये हम लिस्ट निकाल करवा सकते हैं। और हर बंदे के पास मुझे लगता है कि 1 टॉप आज अगर कवर करे तो 30 लोग उससे नॉर्मल मिल जाते हैं, और 30 लोग को कवर कर देगा, बड़ा काम हो जाएगा। और जिनके पास 4 की टीम है, जिनके पास 3 की टीम है, ठीक है,
अभी अमित सर ने भी लिखा है कि रूल को फॉलो करना होगा, बिल्कुल SW5 रूल को फॉलो करना होगा, हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे जब तक ये काम नहीं होगा तब तक बड़ा कि 2 का टीम में टेंशन नहीं है। कुछ लोग बोल रहे सर कि हमारे पास तो सर बंदे हैं, वर्किंग नहीं है। क्यों नहीं वर्किंग है? वो सोचा कभी आपने वो क्यों नहीं वर्किंग है? 2 कारण। पहला, या तो उसको बिजनेस नहीं आता, दूसरा या तो अपलाइन या हमारे संस्था में विश्वास नहीं है। विश्वास कौन जगाएगा? आप। अपना विश्वास कौन डालेगा उसमें? वो भी आप। और सिखाएगा कौन? वो भी आप। तीनों तो आप ही के हाथ में भाई, समझ रहे हैं आप? तीनों किसके हाथ में? आप ही के हाथ में। सिखाना भी, अपने आप की एक अच्छी इमेज भी क्रिएट करना, और संस्था के प्रति एक विजन भी डेवलप करना। ये कौन करेगा? सब हम ही करेंगे, तभी होगा। तो हमें उम्मीद है कि लिस्ट भी बन रही होगी, इनवाइट भी करा रहे होंगे। और सबसे बड़ी, क्योंकि ये 4 से 8 में हमें काम करने थे, सबसे बड़ी विडंबना जानते हैं MLM की क्या है? जो मैंने लगभग अपने इतने लंबे पीरियड में सीखा, एक चीज मुझे समझ में आया कि यहाँ लोगों की प्रॉब्लम क्या है। यहाँ लोगों की प्रॉब्लम नहीं मानते हैं। फिर नोट कीजिएगा, जितने लोग फेल हुए ना, उनका एक ही रीजन मैंने देखा आज तक, दूसरा कोई रीजन नहीं था। बात न मानने का कला। इनके अंदर बहुत ही मतलब एक अलग तरह का ब्लड ग्रुप होता है, उनका बातें नहीं मानते किसी की। अपलाइन बोल दे ये करो, नहीं सुनेगा, ऐसे करो, नहीं सुनेंगे। अपलाइन बोलेगा ये करके ग्रोथ, नहीं सुनेंगे। वो फिर अपना बुद्धि लगाएंगे, और अपना बुद्धि जिसने लगाया है वो सब MLM इंडस्ट्री में कुछ समय चल के फेल हो गया। और फिर MLM इंडस्ट्री को बोलता है यहाँ से कुछ नहीं होता, कोई नहीं कमाता, सब फालतूबाजी है, सब बंडलबाजी है, सब ऐसे ही बोलते हैं, मैंने बहुत मेहनत की। अरे बहुत मेहनत करने से अगर आगे बढ़ा जाता, समझ लो मेरी बात, तो सब ठेला वाले करोड़पति होते। अगर आपने एग्जाम्पल सुने होंगे, लोग होते MLM में जैसा सक्सेसफुल आप, और करना ही पड़ेगा, जब तक नहीं करेंगे उतना लंबा। क्लियर है? क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं अविनाश सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, आप 3 साल से भी कम समय में डायमंड बन गए, हमारा सर 2 साल हो गया, हम टोपाज नहीं बने। ठीक है, तो उस समय जब आए तो अब वो आके पूछे मेरे से सर क्या करने की जरूरत है? मैंने बोला बस अभी तेरी ग्रोथ होगी। क्यों? तेरे को तो यही समस्या थी ना कि तूने कभी पूछा ही नहीं कि करने की क्या जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग फेलियर की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कोई पूछता ही नहीं अपलाइन से करने की क्या जरूरत है। अपलाइन से बैठ के डिस्कस नहीं करता कि सर मैं करूं क्या। अपलाइन से अपना शेड्यूल बनाता ही नहीं है। जब वो शेड्यूल नहीं बनाएगा, जब वो सुनेगा ही नहीं, तो कैसे डेवलप होगा मुझे बताइए। ठीक है, सब की पहला, लोग बात नहीं मानते, सुनते हैं मानते नहीं हैं, सब जानते हैं करते नहीं हैं। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही बात? दूसरी विडंबना क्या निकल के आई? ठीक है, कि लोग कभी जानना ही नहीं चाहते कि सर क्या कमी हो रही है जिससे मेरा बिजनेस डेवलप नहीं हो रहा है। एक बंदा 2 साल 3 साल के अंदर डायमंड बनता है, एक बंदा 2 से 3 साल में टोपाज बनता है, रूबी स्टार बनता है, तो पूछने की जरूरत है ना क्या किया। और जब अपलाइन का कुछ लोगों ने, तो ऐसे भी मैं देखा हूं, ऐसे हमारे कुछ लोग शख्सियत हैं जिनको पता है कि मेरे अपलाइन ने क्या किया। हमारे अपलाइन आए, स्टेशन पे रात गुजारी, हमारे अपलाइनर घर घर से प्रोडक्ट उठा हिसाब किताब कर करके बांटा, कैसे कैसे पूरा मैनेज किया। लेकिन लोग नहीं करना चाहते। क्यों? समय भी है, जानते भी हैं, क्यों नहीं करना चाहते? आलसी हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्त कि जब तक आलसपना आपके साथ रहेगी कुछ नहीं होने वाला। और एक बात मैं बताता हूं, एक बात मैं क्लियर बताता हूं सर, अगर डाकू को महर्षि वाल्मीकि बनाया जा सकता है तो मैं एक चीज पक्का जानता हूं कि अगर आपने सोच लिया और ये बंदा थोड़ा भी बात मानने को तैयार है, क्योंकि उस समय महात्मा बुद्ध ने एक बात बोली थी कि चल इस पेड़ के टहनी को काट के दिखा। उसने पेड़ की टहनी काटी तो बुद्ध के भगवान के दिमाग में बात आई, ये बात तो मानता है, अगर मेरी बात मानता है तो इसे 100% कन्वर्ट किया जा सकता है। मुझे बात बताइए कि आपके क्या टीम में लोग आपकी बात मानने वाले नहीं हैं? हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं आपकी बात? कमी या तो शायद अपने अंदर भी होगी। फाइटर्स आप चेक करो, ऐसा तो नहीं कि लोग मेरे को ही ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है, ऐसा तो नहीं कि लोग आप यही सोच रहे हैं कि मेरे अपलाइन में कोई कमी है, ऐसा तो नहीं कि हम ही अपना एक अच्छा इमेज अपने डाउनलाइन सामने नहीं बना पाए किसी कारण की वजह से, चाहे वो फोल्डर लेट गया हो, चाहे फोल्डर ना गया हो, चाहे प्रोडक्ट लेट गया हो, चाहे कुछ भी हो। ऐसा तो नहीं कि लोग हमारे अंदर ही, ठीक है, अंदर ही कोई कमी देख के आज हमसे नहीं सुन रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम निकल के आती है, सर मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है। ये हमें खत्म करना पड़ेगा। आखिर में हमारा बंदा जो है बहुत अच्छा, हमें सर 45 लोग आपने बताया, ठीक है। अभी हमें समझने की जरूरत है कि
ऐसा तो नहीं कि हमारा डाउनलाइन मेरे में ही कमी देख रहा हो, क्योंकि जब तक ये कमी दूर नहीं करेंगे फाइटर्स, कुछ लोग ये सोचते हैं सर कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी टीम बना लेंगे, नई टीम डेवलप कर देंगे, हमने बनाया हम और बना देंगे। अरे सर, अगर यही चलता रहेगा और आप जोड़ते रहेंगे छोड़ते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे छोड़ते रहेंगे, तब तो बन चुका। आप ये देखिए कि आप परफेक्ट कैसे होंगे। हमारा धंधा परफेक्टनेस का है। कुछ लोग फील्ड में 5 साल गुजार देते हैं, प्लान फॉलो प्लान फॉलो प्लान फॉलो रगड़ते रगड़ते, और कुछ लोग फील्ड में साल भर के बाद फिर गाइड करना शुरू कर देते हैं। फिर जरूरत जहां पड़ती है, शिफ्टिंग प्लान की बात हो, चाहे नॉर्मल फॉलोअप की बात हो, चाहे अदर लोगों से मिलने की बात हो, वहां जाते हैं, बेसिक प्लान पर नहीं उतरते। रीजन, एक बंदा 1 साल में डेवलप हो गया, एक बंदा 5 साल से फोल्डर लेके भाग रहा है। इसका मतलब क्या है? ये 1 साल वाला वो है जो हर परिस्थिति में लोगों को लाया। गलती हुई तो माफी भी मांगा, अच्छा भी हुआ तो धन्यवाद भी बोला, हमेशा अपलाइन को और डाउनलाइन को प्रमोट किया, अपलाइन की बात सुना, इसलिए यहां खड़ा हो गया। कुछ लोग 5 साल से फोल्डर लेके भाग रहे हैं, 3 साल से लेके भाग रहे हैं, 2 साल से लेके आज भी भाग रहे हैं। आज भी अगर पर्सनल सेल ना दे तो उनका बिजनेस जीरो हो जाए। रीजन चेक करो, कहीं ना कहीं अपने अंदर कमी है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि हम जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई समस्या है जो हमारे डाउनलाइन हमारे अंदर देख रहे हैं। क्योंकि सर जब तक हम एक बहुत ही कहते हैं ना कि एक कहावत थी कि जबान पे शक्कर और पैर में चक्कर और सर पे बर्फ वाली बात है। नेटवर्कर की खूबी बताई गई थी ना कि जिसके जबान में शक्कर होनी चाहिए, सर पे बर्फ होना चाहिए, पैर में चक्कर होना चाहिए। बात सबको पता है, ये बात सबको पता है, लेकिन जबान पे शक्कर नहीं हो पाती, सर पे बर्फ भी नहीं रख पाते, पैर में चक्कर भी नहीं रख पाते। अब कुछ लोग चक्कर रखे लेकिन जबान पे शक्कर और सर पे बर्फ वाली किस्सा भूल गए। और जब तक जबान पे शक्कर और सर पे बर्फ नहीं होगी तब तक बड़ा काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जबान बहुत बड़ी है। एक गलत शब्द आपका टीम खराब कर सकता है, एक गलत वर्ड, ठीक है, आपकी प्रॉस्पेक्ट को खराब कर सकता है, एक कोई भी गलत चीजें आपका बिजनेस धराशायी कर सकती हैं। तो ईगो में नहीं, झुक के, क्योंकि जिस पेड़ में फल लगते हैं ना भाई साहब, वही पेड़ झुकता है। आज मुझे कोई शर्म नहीं आती अपने डाउनलाइन से माफी मांगने में, आज मुझे कोई शर्म नहीं आती किसी को धन्यवाद बोलने में, आज मुझे कोई शर्म नहीं आती कोई अगर हमसे नाराज हो गया तो उसे जाकर दोबारा मनाने में, उसे फेस करने में। ये चीज ध्यान रखिएगा, आदमी कैरेक्टर से आपके जुड़ा है। किससे? अच्छे कैरेक्टर से। और जिस दिन आपके साथ गलत बातें हो गई, गाली गलोच हो गया, बातचीतें हो गई, उटपटांग बातें हो गई, अबे तबे हो गया, उस दिन से आपका रिलेशन, आपका धंधा, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। क्लियर है सर? इसी को समझिएगा। तो आप अपने आप को चेक करो कि ऐसी तो कोई कमी नहीं हो रही जो डाउनलाइन को मैं ही डेवलप नहीं कर पा रहा हूं यार। ऐसा तो नहीं कि मेरा डाउनलाइन मेरे को ही आइडियल क्यों नहीं मान पा रहा है, क्या रीजन है? क्योंकि अगर अविनाश कुमार गुप्ता की टीम है और अविनाश को अगर वो आइडियल नहीं मानती तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, चाहे उसका बोनस साइड हो, चाहे उसका इंसेंटिव साइड हो। ऐसा कोई भी बात नहीं आती जो मेरे डाउनलाइन मुझे फोन करो मैं उनको नहीं बताता, नहीं पता तो ये भी बोलता हूं सर मैं कुछ देर में आपको बताऊं, कि उसको स्टडी करके फिर मैं बताता हूं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये अगर आज हम नहीं बदले और इस अपॉर्चुनिटी को हमने नहीं आज हम लिया और अभी बचे हुए 10 दिन में अगर हमने अपने आप को, अपनी टीम को नहीं डेवलप किया तो मैं रियल बताता हूं ऐसा फिर आपको अवसर दोबारा नहीं मिलने वाला। ठीक है? तो सभी भाई मेरे, सभी हमारे जानने वाले और सभी समझने वाले लोग ये चीज देखें कि ऐसा तो नहीं कि जो मेरे डाउनलाइन, और कुछ लोग की प्रॉब्लम मैं देखा हूं, कुछ लोग की अपलाइन भोदू ही रह गए, डाउनलाइन तगड़े आ गए। अगेन रिपीट, कुछ लोग के अपलाइन भोदू ही रह गए और डाउनलाइन तगड़े आ गए। डाउनलाइन सब काम जानता है, अपलाइन खाली जानता। तो ऐसे लोग भी धंधे में नहीं चल पाएंगे। शेर पालते हो तो सवा शेर, क्लियर है? क्योंकि सवा शेर के डाउन में ही शेर काम करेगा, एक बकरी के डाउन में कोई शेर काम नहीं करता। बकरी मियानी वाली काम नहीं करनी अपने को, मैं क्लियर बता रहा हूं सर। कुछ लोगों के डाउनलाइन बहुत तगड़े आ गए तो क्या होता है कि ये नीचे का डाउनलाइन, समझना बात को, ये नीचे का डाउनलाइन, ये बीच का लीडर, ये ऑफलाइन लीडर, जब ये मियाने वाला काम करेगा तो फिर ये वाला इसको पकड़ता है, और ये कंट्रोल किया तो धंधा चलेगा, और जैसे ये छोड़ा ये पूरा धंधा बैठ जाएगा। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? बैठने के बाद सुधरेंगे या बैठने से पहले सुधरेंगे? तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे डेवलप होना अपने आप को, हर काम आपको आना चाहिए। क्लियर है? नहीं आता सीखो। हर कोई भी बंदा यहां अभिमन्यु नहीं जो पेट से सीख के आया है, हर एक बंदा यहां खुद सीखा है।
ठीक है, सब सीख रहा है और नेटवर्किंग सीखने का ही धंधा है। नो लर्निंग नो अर्निंग, ठीक है, लर्निंग बंद अर्निंग बंद। कुछ लोग का चेक बढ़ा, धड़ाम देना गिरा। रीजन चेक करो, तुम्हारे अंदर कमी होगी। कमी क्या होती है? या तो अच्छा प्लान नहीं करते, अच्छा मोटिवेट नहीं करते, अच्छा फॉलोअप नहीं करते, ठीक है, टीम को ग्रुप मीटिंग नहीं करते, अच्छा वैल्यू ट्रेनिंग नहीं कराते, मेगा शो। सबसे ज्यादा जरूरी बात, आपको टेक्निकल काम नहीं आता। कोई बंदा बोला आईडी खोल के बताओ, सर दिखाइए मेरा क्या है। सर मुझे तो आईडी ही नहीं खोलनी आती, सर मुझे तो देखना ही नहीं आता, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो भगवान भरोसे काम कर रहा हूं, भेजी देती है। तो सर एक कमी भी आपके 50 अच्छाइयों पे भारी पड़ जाएगी। मैंने बात कई बार बोलना मेरे दोस्त, आपकी 50 अच्छाई आपके एक कमी पे भारी पड़ जाएगी। एक कमी आपकी भारी पड़ जाएगी उन 50 अच्छाइयों पे। आप 50 अच्छे काम करके देख लो, एक कमी अगर किसी को दिख गई वो सारी भूल जाता है, बोलता है ये कमी इनके अंदर है, ये नहीं, ये गड़बड़ आदमी है। तो सर आज के डेट में करना है तो सब अच्छे काम करो, तभी आप अच्छे बन पाओगे, वरना आपकी 50 अच्छाई भी आपके एक कमी, और वो कमी उन 50 अच्छाइयों पे क्या रहेगी? भारी रहेगी। क्या चाहते हैं आप? दूर करना या 50 के ऊपर एक को डाल के सब खत्म करना? आपकी चॉइस है। समझ रहे हैं बात को आप? तो कुछ लोग जो ढील छोड़े थे, मुझे उम्मीद है कि 10 से लेके 2 का समय, 4 से 4 के लेके 8 का समय, 2 की टीम हो, 4 की टीम हो, 6 की टीम हो, 10 की टीम हो, कोई भी हो, डेवलप करो। जो लोग प्लान में आपके सुन के ज्वाइन नहीं किए उनसे बातचीत करो, रिलेशन डेवलप करो। जिनसे आपके रिलेशन खराब हो उनसे बातचीत करो, आपने बात नहीं की उससे भी बातचीत करो। अरे बात करने में क्या जाता भाई साहब, घर बैठ के कौन सा झुंझुना बजा रहे हो 24 घंटे, है ना? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। ये तो गाना मैं भी सुन रहा हूं। आप कब डेवलप करोगे? काम बहुत है सर, करने जा रहा हूं। करो तो साला दिन बीत जाए, ना करो तो फिर झुंझुना बजाएंगे। यही बैठे हम लोग। क्लियर है? तो ये बात को समझिए, ये किया हमने। अगर कई लोगों से आपकी बातचीत चले हो जो आपके साथ अभी तक नहीं आए, बात करो उनसे। बात टाइम दे सर कि 14 के बाद मिलते हैं, तब होगा। क्लियर है? डेवलप करने से, खुद और टीम को डेवलप करने से होगा, अन्यथा कुछ नहीं होएगा। क्लियर? अब कुछ पॉइंट पे 2-2 मिनट बात करते हैं। सबसे बड़ी बात निकल के आती है, बिजनेस डेवलप किससे होता है? एडिफिकेशन से। नोट कर लीजिए अगर नहीं पता, बिजनेस जो डेवलप हुआ आज तक एडिफिकेशन से। एडिफिकेशन क्या होता है? छोटा सा बात बताता हूं। एडिफिकेशन का मतलब समझिए, अगर कोई भी नेता, कोई भी एक्टर, कोई भी बड़ा से बड़ा, ठीक है, अगर पर्सनालिटी अगर आपके क्षेत्र में, आपके शहर में आता है और 1 हफ्ता पहले, 2, 4, 6 दिन पहले उसकी पब्लिसिटी दबा के होती है, हल्ला गुल्ला होता है, या उसके बारे में लोगों को बताया जाता है, तो भीड़ उमड़ के आती है। लोग उसको रिस्पेक्ट निगाह से देखते हैं, लोग उसकी बात समझते हैं, चाहे वो कोई भी पर्सनालिटी हो। सर दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा बिजनेस, बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी, बड़ा से बड़ा कोई भी कार्य बिना पब्लिसिटी के नहीं हुआ है और बिना एडिफिकेशन का नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी बात, जैसे मैं कहता मोदी साहब भी आ जाए लेकिन किसी को पता ना हो गाजीपुर में, तो मोदी साहब आएंगे, मोदी साहब चले जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। मोदी साहब बहुत बड़े आदमी हैं। अमिताभ बच्चन जी आएंगे गाजीपुर में रहेंगे, चले जाएंगे, आपको एडिफाइड नहीं हुआ तो पता नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये निकला उस बंदे की पब्लिसिटी कम है? नहीं, हमने क्या किया? पब्लिकली ही नहीं किया इस चीज़ को। तो हमारे धंधे में पहला पॉइंट निकल के आता है कि बड़ा धंधा करने के लिए एडिफिकेशन बहुत बड़ा पार्ट होता है दोस्त। एडिफिकेशन, मैंने उस दिन बात की थी जो बिजनेस को बड़ा करने के लिए, एक और अच्छी बात बताई थी आपको, आप लोग का प्रोत्साहन। प्रोत्साहन बहुत बड़ी चीज होती है। और हम आज बात करें एडिफिकेशन की। एडिफिकेशन क्या होता है? अगर हर डाउनलाइन अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करे, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही प्रोस्पेक्ट है, एक ही ऐसा बंदा जिसको आप एडिफाई कर सकते हो, है आपका अपलाइन। कंपनी को नहीं देखने जाता भाई साहब, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी जल्दी को नहीं देखने जाता। इक्का दुक्का 1000 में से मिलते हैं जो 4-5 कंपनियों में, ठीक है, इधर उधर थोड़ा बहुत करके आए तो वो काबिल बनने के लिए, हाँ प्लांट हम देखेंगे, कंपनी देखें, फलनवा देखें, ढिमका देखेंगे। अब आगे फ्रेशर बंदा या अच्छा बंदा कभी सब चीज़ नहीं करता, वो बंदा बंदे को देख के आता है। ठीक है? एडिफाइड अगर आपने अपने अपलाइन को अच्छा किया तो आपके अपलाइन की बात को सुनेगा, आपके साथ जुड़ेगा। अगर आपने एडिफाइड अच्छा नहीं किया, बंदा खराब। और कुछ लोग की प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं, एक चीज समझना, कुछ लोग सामने डिफाइड करते हैं और फिर अपलाइन चला जाता है तो डाउनलाइन के सामने डी एडिफाइड कर देते हैं। ये दोनों चीजें खतरनाक है। सिर्फ एडिफिकेशन करो दोस्त। क्योंकि कहते हैं ना, बंद पड़ी घड़ी भी एक दिन में 2 बार सही समय बताती है। फिर समझते हैं, बंद पड़ी घड़ी भी
एक दिन में 2 बार सही समय बताती है। क्लियर है? तो यही मैं आपको एडिफिकेशन का फायदा समझो आप। अगर आप अपने हर अपलाइन को दबा के डिफाइड करके रखे हो, चाहे आपका वो कोई भी सीनियर हो, अगर वो वर्किंग है तो उसको डिफाइड करके रखिए। का उस सीनियर का जो आप बोल के आए वही वो बोल के आएगा। एडिफाइड बंदा बोलेगा तो लोग उसकी बात को सुनेंगे। जो प्रमोटेड होगा, अगर आपने प्रमोट किया है तो आज के बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आया वो निकल के आया कि अगर हम अपने अपलाइन का एडिफिकेशन नहीं करते हैं तो धंधा नहीं बढ़ेगा। क्लियर है? और बंदा चाहे आपका अपलाइन अगर अचीवर है, 2 कंडीशन, या तो अचीवर हो बड़ा या तो फिर नॉलेज वाला हो, दोनों कंडीशन में अगर वो आपका अपलाइन है तो आप उसको में से एक भी, चाहे वो अचीवर हो, बहुत ज्ञानी नहीं हो लेकिन अचीवर हो, तब भी डिफाइड कीजिए, उसके अचीवमेंट को डिफाइड करके आप काम करा सकते हैं। दूसरी बात, अचीवर बहुत बड़ा नहीं कि अच्छा नॉलेज वाला, तब भी आप डिफाइड कर सकते हैं। ठीक है? तो दोनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन अगर वो क्वालिफाई करता है, अपलाइनों से गुजारिश है अपने डाउनलाइन को डिफाइड कीजिए, तभी अगला वाला सामने वाले भी उसके साथ काम करेगा। क्योंकि डाउनलाइन अपलाइन कर देता है लेकिन अपलाइन उस डाउनलाइन को उस सामने वाले प्रॉस्पेक्ट में डिफाइड नहीं करता, जिसका ड्रॉबैक मिलता है कि फिर नीचे वाला बंदा डायरेक्ट उस आइडेंटिफाइड बंदे को फोन करता है तो बंदा फंस जाता है। तो हमें क्या करना, हर डाउनलाइन को अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन, हर अपलाइन को डाउनलाइन का आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, तभी जाके बड़ा काम हो पाएगा। और आइडेंटिफाइड नहीं करेंगे तो बड़ा धंधा नहीं निकलेगा, पहली बात। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन से दुनिया में बड़ी से बड़ी चीज दिखी जाए। अब आइडेंटिफिकेशन का फायदा समझिए। आप सभी लोग कपिल शर्मा शो देखते होंगे, उस हीरो हीरोइन आगे क्या करते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार आगे क्या करते हैं, जो पिक्चरें उनकी रिलीज होती है उस शो पे आके एडिफाइड करते हैं। क्या करते हैं? एडिफाइड करते हैं, एडिफिकेशन करते हैं। क्लियर है? तो सर आज बड़े बड़े हीरो लोग को एडिफिकेशन की जरूरत है, बड़े बड़े नेता लोग को एडिफिकेशन की जरूरत है। तो क्या लगता है हमारे धंधे में हमारे अपलाइन को एडिफाइड नहीं करेंगे तो धंधा चलेगा? नहीं चलेगा। एडिफिकेशन का फायदा समझिए, क्लिप दिखाइए, चीजों को समझिए। तो हर डाउनलाइन अपलाइन की जरूरी होता है। विदाउट एडिफिकेशन धंधा नहीं डेवलप होगा आपका। और पिछले टॉपिक हमने बात कर चुका हूं, जो मैंने बताया था आपको कि सर अगर आप ठीक है किसी भी बंदे को प्रमोट करते हैं, जो मैंने बताया था ना चीज को, जो पिछला टॉपिक हमारा था आप लोगों ने सुना होगा, वो भी मैंने बताया था। उसको अगर आप प्रोत्साहन वाली बात अगर वो समझ के चलता, बड़ा काम होगा। अगला टॉपिक निकल के आता है इस बिजनेस को, फिर नोट करेंगे आप लोग। रिपोर्टिंग क्या होता है दोस्त? रिपोर्टिंग। क्योंकि जब तक आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे किसी को नहीं पता चलेगा कि यार हमारे बिजनेस में चल क्या रहा है। समझिए, अब एक टोपाज को 300 लोग को ज्यादा कंट्रोल करने में आसान होगा कि एक डायमंड को 13,000 लोग कंट्रोल में आसान होगा। 300 ज्यादा आसान है या 13,000? तो आपको आंसर खुद जानते हैं, 300 ज्यादा आसान है। अगर वो 300 के क्लियर करेगा तो सब पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप वाइज कि उसको 50-60 लोग अच्छे मिल जाएंगे। 50-60 लोग आराम से कर सकता है। क्लियर है बात को? और फिर वो अपने डायमंड से अगर हर टोपाज कॉम्बिनेशन बैठा है तो एक डायमंड के अंदर लगभग 24 से 25 टोपाज एंड अबव लीडर हो जाते हैं। 24 से आराम से दोनों साइड मिला के आराम से कंट्रोल कर सकता है। चीज को समझिए। तो सर रिपोर्टिंग बहुत बड़ी चीज। अगर रिपोर्टिंग जो लोग नहीं कर रहे हैं, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कई लोग को अंदर 50 बार बताया गया सर रिपोर्टिंग, सर कॉल किया करो सीनियर को, कॉल किया करो जूनियर को, कॉल किया करो सीनियर को, कॉल किया करो डाउनलाइन को, नहीं करते। और फिर बोलते सर मेरा धंधा नहीं बढ़ता, सर हम रूबी स्टार से सफायर सोचे थे, सर हम अगस्त में सोचे थे कि मार्च में हो जाएंगे, मार्च मेरा कुछ नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? सोचा आपने? क्यों नहीं बढ़ा? आपने सोचा, लेकिन आप कमी क्या निकालेंगे? सर लगता है कि अपलाइन का समय नहीं मिला, लगता है सर डाउनलाइन साला बढ़िया काम नहीं कर रहा है, मेरे पास डाउनलाइन खराब है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, फलाना ढिमका 50 तरह के नौटंकी हम बतिया देंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि यार मैंने अपने हिस्से का किया कि नहीं किया। उस दिन भी इस मुद्दे बात हुई थी कि सर रूबी स्टार सफायर होने के लिए क्या पर डे का आपका गोल फिक्स है? नहीं। अभी भी उस ट्रेनिंग के बाद भी हमारे लोग जो घर पे खाली बैठे बात कर रहे हैं, सर मैं खाली हूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उनके लिए भी मैंने बोला था सर गोल तो बना ले भाई, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का। फिर भी मुझे विश्वास है कि 90% लोगों ने नहीं बनाया। और जिन्होंने, जो मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने अपना 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 3 महीने का और 1 साल का 4 तरह का गोल बनाया है, कृपया 14 तारीख के बाद का जो गोल है वो मुझे आप भेजिए। क्या करेंगे आप? जितने लोग देख रहे हैं, चाहे 1000 लोग हो, चाहे 500 लोग हो, चाहे 1500 लोग हो, चाहे 2000 लोग, जो भी बने, वो आप अपना गोल कि सर ये रहा मेरा 1 हफ्ते का गोल, ये रहा सर मेरा 1 महीने का गोल, ये रहा सर मेरा 3 महीने का गोल, और ये रहा सर मेरा 1 साल का गोल। आप अपने सभी टोपाज को
और डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे भी आप अपना गोल भेजिए, जिससे मैं इस चीज़ को नोट कर पाऊँ और उसका मैं प्रिंट आउट निकाल कर रख लूँगा और आपके लीडरों से डिस्कस करूँगा। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया, मुझे भी लग रहा है 90% लोग ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि सर अगर करते तो क्या हम अपने लोगों से बात नहीं करते? क्रॉस लाइन चेक होता है सर आपके यहाँ। आपके लीडर ऐसे नहीं है कि जो नीचे उतर के वो बात नहीं करेंगे। क्लियर है? नीचे भी उतर के बातचीत होती है और वहाँ पता चल जाता है कि वाकई हमारे ऊपर के लोग करने के नहीं करते। तो प्लीज़ सर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि गलतियाँ रिपोर्टिंग करें, ठीक है? अपने 2 से 3 एक्टिव अपलाइन और कम से कम नीचे के 15 लेफ्ट 15 राइट जो हमने बनाया है और उनकी कोर सबसे बातचीत इस समय करें, रिपोर्टिंग। और आज भी मैं बोलूँगा कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो लोग एकदम खर खा के बैठे हैं कि भैया तुम चाहे कुछ भी कर लीजिए अविनाश सर, रिपोर्टिंग ना किया है, ना करते हैं, ना करेंगे। क्या हो सकता है? ना किया था, ना किए हैं, ना करेंगे। तो अविनाश सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि धंधा ना कल बढ़ा था, ना आज बढ़ा है, ना कल बढ़ेगा। आराम से चलेंगे आप पैसेंजर की तरह। चॉइस आपकी है कि पैसेंजर बनना है, एक्सप्रेस बनना है या वंदे मातरम, आपकी चॉइस है। सही है सर? क्योंकि अपलाइन उतना ही कवर कर पाएगा ऊपर वाला जितना उसके हाथ में है। अगर उसे 10 अच्छे लेफ्ट 10 वो नहीं खोजता सर, वो निकल जाता है लेके, क्योंकि हर आदमी की एक लिमिट है, उतना ही कवर कर पाएगा। क्लियर है सर? तो रिपोर्टिंग जितने लोग नहीं कर रहे हैं, मैं आज से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी भी रिपोर्टिंग करना शुरू कर दें, अन्यथा आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर नहीं डेवलप होगा। फाइटर्स प्लीज समझें। अगला पॉइंट, जो रिवीजन की बात है, आपने अपने टीम में रिवीजन करा रहे हैं, ये आप बेखूबी जानते हैं। आप लोग जितने लोग अपने टीम में नीचे रिवीजन करा रहे हैं वो लोग यहां लिख के दे कि सर हम रिवीजन करा रहे हैं, और जो नहीं करा रहे वो लिख के वजह सर हम नहीं कर रहे थे, अब से करेंगे। प्लीज आज भी बी अलर्ट। अगर आप अपने टीम में, अगर आप एक टोपाज है, एक टोपाज का में जो बात आया कि सर हमारे 10 लोग हैं जो काम कर सकते हैं, भैया क्यों नहीं करा रहे? फिर सर लोग फोन नहीं उठाते। अरे यार तो दोबारा फोन करो, मैसेज करो। क्लियर है? एक छोटी सी बात करता हूं, आज ठीक है, चाहने वाला नाराज हो जाता तो क्या करते हैं? फोन पे फोन, रुक रुक के मैसेज, अब बहुत सारे फंडे अपनाते हैं चाहने वाले के लिए। तो भाई साहब यहाँ जो जिंदगी बदलने वाले लोग हमारे साथ फोन कर सकते, मैसेज कर सकते पर डे, क्यों? समझिए बात को, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। रिवीजन नहीं करा रहे हैं आप लोग नीचे, इसलिए नीचे तक रिवीजन कराइए। अगली बात, गुरु भक्ति। कुछ लोग को समझ में नहीं आता कि सर गुरु भक्ति होती क्या है। गुरु भक्ति का मतलब ये नहीं होता सिर्फ जी गुरु जी बोलना। गुरु भक्ति का मतलब ये होता है कि आपके एक्टिव और अच्छे अपलाइन की तरफ से जो बातें आ रही हैं उसे क्या किया जाए? माना जाए। क्लियर है? मानने वाला ही बड़ा काम कर पाएगा, ना मानने वाला तो कुछ नहीं करेगा। ये बात तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, मानने वाला ही बड़ा काम कर पाएगा। तो सर गुरु भक्ति का मतलब ये होता है कि निस्संदेह ये विश्वास रखिए कि आपका अगर, और उस बंदे को बताइए कि सर जैसा बोलोगे वैसा मैं करने को तैयार हूं। तो मैं लिख के देता हूं सर, अगर जिस बंदे को पता है कि ये बंदा मेरा भक्त है, ये बंदा मेरे साथ गलत नहीं कर रहा है, ये बंदा बहुत मेहनती है, तो मैं रियल बताता हूं, उसका अपलाइन हो चाहे उसका जो भी ऊपर वाला हो, वो गलत कभी आपके साथ नहीं करेगा और आपके हमेशा भविष्य के लिए सोचेगा। बस आप उसको विश्वास दिला दो कि सर सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूं तुम्हारा, वो आपके लिए जान लगा देगा। कुछ लोग इस लालच में गुरु बनाते हैं कि भैया ये हमको खाली सपोर्ट करके दे दें, बढ़ा दें। सर वो ठीक है, लेकिन वही बंदा करेगा सपोर्ट, लेकिन उस जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ेगा वो भी आपका सपोर्ट करेगा। शुरुआती दौर में कुछ लोग अपलाइन किसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे, घबराने की जरूरत नहीं है सर, करेगा। ठीक है? क्योंकि हर बंदा रिस्पेक्ट का भूखा है, तो रिस्पेक्ट देना सीखिए सर। रिस्पेक्ट जो देगा उसी का धंधा बड़ा होगा। ठीक है? गुरु का मतलब 100% बातों को फॉलो करना। मुंह से जी गुरु जी बोलने से धंधा नहीं होता, गुरु जी का बात भी सब मानना पड़ता है। क्लियर है? बात भी मानना पड़ता भाई साहब। 4 ही 5 तो पॉइंट है यार। क्लियर है? चलिए अगला बात करते हैं। तो गोल सेटअप आप लोग भेज देंगे, मुझे उम्मीद है कि जितने लोगों का गोल बना होगा मुझे आप भेज देंगे। स्पेसिफिक गोल मुझे चाहिए था 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का, कि 14 तारीख के बाद आप क्या करने वाले और इस समय आप क्या कर रहे हैं, ये बात आप क्लियर रखिए।
क्लियर है कि आप सुबह रामायण महाभारत शक्तिमान देख के निकाल रहे हैं कि आप बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग से मैं पूछा, मैं तो ऐसे ही पूछ दिया, किसी ने मुझे कल रात में बताया कि अविनाश सर 7 से 8 फलनवा आता है, 8 से 9 कुछ और है, 9 से 10 आता है, बड़ा दिन अच्छा बीत रहा है। मैंने तभी समझ गया इस बैठ के महाभारत शक्तिमान और रामायण। तो भैया रामायण महाभारत शक्तिमान जो देखा गया ना, इसको बंद करिए, कृपया काम कीजिए, ठीक है? आगे चलिए, ठीक है? नीचे स्तर तक बात की बात हुई थी, कोर के कोर डेवलपमेंट की, एफआईएम लिस्ट की बात हुई थी, ठीक है? और रिवीजन की बात हुई थी। समझ रहे हैं आप लोग? अगर इतना काम आप कर रहे हैं तो बेस्ट है। हमने पहली बात क्या सीखी थी? प्रोत्साहन। दूसरी बात हमने क्या सीखी थी? एडिफिकेशन, अपलाइन डाउनलाइन का, डाउनलाइन अपलाइन का। हमने बात की थी फिर रिपोर्टिंग, गुरु भक्ति, फिर हमने बात की थी गोल सेटअप की। क्लियर है? तब जाके, ठीक है? और बाकी जो भी हो सकता है मदद, वो आप घर बैठे करें। और देश दुनिया में जो चल रहा है उसके लिए ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते, ये मैं आपको अभी बर्बाद दे रहा हूँ, ठीक है? कुछ नहीं कर सकते आप एक ही काम कर सकते हैं, ठीक है? अपने आप को डेवलप करें, टीम को डेवलप करें, ठीक है? और दूसरी बात, कुछ मदद कर सकते तो वो करवा लीजिए, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। हाय अल्लाह करने से आपको करने से कुछ नहीं होएगा। क्लियर है? तो इन सब झंझटों का, फालतू का टेंशन लेने से अच्छा है कि लोगों को डेवलप करें। आप 5 की टीम है, 5 को डेवलप करें। अगर डेवलप करके निकलेंगे 14 तारीख के बाद धंधा देखा जाएगा और मजा आएगा। फाइटर्स, मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत ही मेहनती, कर्मठ और गजब के लीडर आज हमारे टीम के अंदर हैं। और मुझे विश्वास है कि सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन टीम अगर किसी के पास है तो वो है अविनाश कुमार गुप्ता, जिसके पास सबसे अच्छी टीम है। और ये मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी टीम आया हुआ है सभी अपलाइनों के सामने कि सबसे बेहतर अगर डाउनलाइन किसके हैं या सबसे बेहतर बिजनेस पार्टनर किसके, तो हमारे हैं। सबसे अच्छे लोग हमारे पास है, सबसे मेहनती लोग हमारे पास है और सबसे कर्मठ लोग हमारे पास है, जो बहुत आगे तक जाएंगे और हम सब मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। क्लियर है फाइटर्स? दूसरी बात अब निकल के आती, जो चीजें बताई, इसको आप जब तक हमारी बात को नहीं मानेंगे बड़ा धंधा नहीं होगा। तो बात ना मानने का ये ब्लड के अंदर जो कीड़ा घुसा है, इसको क्या करिए? कीड़े को बाहर निकालिए, इसको कन्वर्ट कीजिए बात मानने वालों में, तब जाके आपका बहुत बड़ा काम हो पाएगा। क्लियर है? ये चीजें थी। और मैं आपसे एक बात और बोलूंगा, अगर किसी भी बंदे का कोई भी सवाल है, कोई भी आपके मन में बात है, तो कृपया यहाँ क्वेश्चन लिख के डालें, ठीक है? मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। उसका 10 मिनट का सेशन और हम लोग करेंगे। किसी का भी कोई भी सवाल है तो कृपया आप यहाँ लिख के डालें, जैसे लोग पोस्ट कर रहे हैं, किसी भी फाइटर से कोई भी सवाल हो, ठीक है? बिजनेस से रिलेटेड, घर से रिलेटेड चीज़ को ना दें कि भैया सर हमारे घर की ये बातें थी, फलनवा बातें थी, वो आप अपने साल टालें, ठीक है? आप मुझे बिजनेस से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं। क्लियर है? कि अगर आपको कोई भी समस्या हो बिजनेस से रिलेटेड, या कोई भी बातचीत आपकी हो रही हो, कोई डाउनलाइन के प्रति समस्या हो, अपलाइन के प्रति समस्या हो, या किसी भी बिजनेस को लेके कोई भी दिक्कत हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में डालें। अभी कमेंट करें, उसको हम जवाब दे के आपसे बातचीत कर लेंगे, प्लीज़। और मैं लगातार चीज़ों को देख रहा हूं और काफ़ी खुशी होती है सर कि आपके सभी अपलाइन लगे हुए हैं, ठीक है? और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि सर आप लोग बस इस चीज़ को करते हुए चले जाइए, ठीक है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एमएलएम इंडस्ट्री का जो अभी तक इतिहास रहा, जो लोग सक्सेस नहीं हो रहे थे, जो लोग नहीं मान रहे थे, उसको हम बदल कर रख देंगे। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, बस आप लोग इसी तरह आप हमारे साथ लगे रहिए। और बस आप लोग एक छोटा सा बात डेवलप कर लीजिए, ठीक है? कि बात मानने की प्रक्रिया डेवलप कर लीजिए। मैं आपको रियल बताता हूँ, धंधे में गर्दा हम लोग उड़ा देंगे। क्लियर है? तो ये चीज़ें हैं। तो जैसे मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था, अगर क्वेश्चन अगर आपका हो तो प्लीज़ आप दें, अन्यथा फिर क्या होगा, सेशन को अभी, क्योंकि ज़्यादा लंबा सेशन चलाने से क्या होता है कि फिर बहुत सारी बातें बता देने से दिक्कत ये होती है कि लोग को समझ में नहीं आता, कि लोग समझ ही नहीं पाते सर किया क्या किया जाए। तो सर जितनी बातें बताएगी सफिशियंट, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है? सेल्फ डेवलपमेंट, टीम डेवलपमेंट, ठीक है? और बाकी एडिफिकेशन, रिपोर्टिंग, प्रोत्साहन, अगला चीज़ें। एक सेकेंड सर, सवाल है कि सर मैं बहुत ज़्यादा डायमंड बनना चाहता हूं, उसके लिए मुझे सुझाव नहीं, क्या करके जल्दी टीम को आगे कामयाब बनाया, जल्दी डायमंड बने। सर का एक सवाल आया है, अभी इसी पे 10 मिनट डिस्कशन करेंगे, ठीक है? राम केवल मौर्य जी का है। सर का क्वेश्चन है कि सर मैं राम सर के टीम से सर हैं, राम जी लाल श्रीवास्तव सर की टीम से हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं सर ये। इनका एक क्वेश्चन है कि सर डायमंड जल्दी कैसे बने, इसका सुझाव दें। डायमंड सर देखिए, एक तुक्के में अकेले आप नहीं बन सकते, ये टीम वर्क है।
क्योंकि डायमंड बनते बनते आपको 10वां रैंक क्वालिफाई करना होगा, और लगभग आपकी अगर बिजनेस चल रही तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, बहुत बड़ा टीम होता है। तो यहाँ के लिए एक काम करना है सिर्फ आपको, जो बताया जा रहा है सेशन में। जैसे मैंने बताया आपको, प्रोत्साहन करिए टीम को जो अच्छा करे, रिवीजन कराइए, एडिफिकेशन का तो मतलब समझाइए, रिपोर्टिंग कीजिए, सबसे बड़ा काम है रिपोर्टिंग कीजिए, और किसी एक को गुरु बना के बिजनेस कीजिए, 2 सीनियर से बातचीत कीजिए। ये सब चीज़ जब आप लगातार इसको रूल में लाएंगे, सबसे बड़ी बात है लीडर्स को डेवलप करना। लीडर जब तक डेवलप नहीं होंगे, और लीडर के हिसाब से आप क्लोजिंग लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे 10 लीडर हैं, तो 10 से हमने 10 को अलग अलग टारगेट बनाया और खुद भी भिड़ा, तो किसी को 200, सबको किसी को 200, 300, किसी को 400, किसी को 500, किसी को 1000 एसपी का टारगेट दिया, अलग अलग दीजिए। तो अलग अलग रिपोर्टिंग लेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको बात समझ में आने लगेगी कौन किस लेवल का और कितना बिजनेस आ रहा है। विदाउट रिपोर्टिंग, विदाउट नॉलेज बहुत बड़ा धंधा नहीं होगा, और ये कोई तुक्का नहीं, अचानक धंधा डेवलप होगा। आपको समय लगेगा, पेशेंस रख के बैठिए। जैसे दिल्ली जाने के लिए, अगर मैं गाजीपुर से निकला और मुझे दिल्ली जाना है, तो मुझे पता है कि 15 घंटे लगेंगे, तो 15 घंटा पेशेंस रखना पड़ेगा, घबराने से नहीं। हाँ, 15 से ज़्यादा ना लगे, उसके लिए हमें यह काम करने की जरूरत है। क्लियर है? ये करिए सर प्लीज। अगला सर ने एक लिखा है, अनीस अहमद जी ने, कि सर मेरे पास एक भी टीम नहीं है, मुझे क्या करने की जरूरत है? तो सर टीम नहीं है तो आप अपने आप को डेवलप कीजिए। ये भी कोई भी, ये तो अच्छी बात है ना, आप अपने आप, क्योंकि देखिए सर, टीम किसको देख के आएगी या लोग किसको देख के आएंगे? आपको। सर अननोन बंदा किसी के साथ नहीं जुड़ता। अविनाश कुमार गुप्ता के साथ डायरेक्टली वही जुड़ा है जो उसको जानता था, जो नहीं जानता तो नहीं जुड़ा है। तो आप अपने आप को इतना डेवलप कर, एक अच्छा फर्स्ट प्लान, अच्छा प्रोडक्ट नॉलेज, अच्छा आपको बिजनेस प्लान, मोटिवेशनल फॉलो, आप अपने आप को डेवलप कीजिए। आप अपने आप को डेवलप कर लें, लोग आपको देख के जुड़ना शुरू, क्योंकि इंसान को देख के आता है। ठीक है, कोई कंपनी नहीं देखता, कोई भी पहले प्रोडक्ट नहीं जानता, सिर्फ इंसान के साथ जुड़ता है सर। तो आप नॉलेजफुल इंसान बनिए, लोग आपसे जुड़ेंगे। अपने आप को डेवलप कीजिए। सर ने बोला कि शांतनु भारद्वाज जी ने बात पूछी, सर गोल सेटअप क्या होता है? सर इसका सेशन हम लोग 2 दिन पहले कर चुके। गोल सेटअप मतलब टारगेट होता है कि अगर आप इस दुनिया में कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, स्क्लेपिस बिजनेस नहीं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका टारगेट क्या है? इसके लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो टोपाज है, रूबी स्टार, उनसे आप इसके बारे में डिटेल जानकारी लीजिए। शांतनु भारद्वाज इसके बारे में डिटेल जानकारी लीजिए, क्योंकि इसके विषय में हम डिटेल आपको नहीं बोल सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि टारगेट ये होता है जिसको लक्ष्य बना के हम मेहनत करने के लिए आगे बढ़ें, और जिसके ऊपर हम मेहनत कर सके कि इतने समय में हम क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज की कमी या जो चीज आप पाना चाहते हैं उसका एक टारगेट बनाइए, छोटे से लेकर बड़े चीजों का, और उसको कितने दिन में करना चाहते हैं उसको ही हम अपना गोल बोलते हैं। और उसके लिए जो काम करना, उसके प्रोसीजर को लिख के हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा, तब हमें गोल प्राप्त होता है। हम सब चलिए, ओके बात। सर ने लिखा है कि जिस बंदे का फॉलोअप सभी सीनियर कर चुके हों, डीडी न दे रहा हो तो उसका क्या करें? सर देखिए, 2 चीजें, वो बंदा बोल क्या रहा है। अगर वो बंदा ये बोल रहा है कि नहीं सर हम करेंगे, पहली चीज, तब तो ठीक है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि वो करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो वो करने के लिए अगर बोल रहा है तो वहां पे ये मुद्दा निकल के आता है। सर 1 सेकेंड, थोड़ा सा रुकिए, एक एक करके। ठीक है, अगर वो करने के लिए बोल रहा है